तो शटर स्पीड जो है वो सेकंड पिलर आता है फोटोग्राफी में। पहला वाला आपका अपर्चर, सेकंड शटर स्पीड, थर्ड आता है आपका आईएसओ। एसओ। करेक्ट। बोलो तो ना। अभी हम हमारा अपर्चर हो गया है, और शटर स्पीड, और उसके बाद हम्म। आईएसओ। आप कहते हैं कि हम लोग शटर स्पीड को स्टार्ट करेंगे, अगर ये कवर हो गया तो फिर हम लोग आईएसओ पे जाएंगे। आईएसओ को स्टार्ट करेंगे, परफेक्ट। तो अब मैं आपको सिंपल एक ना एग्जांपल के साथ में बताऊंगा जो हमारा शटर होता है। बेसिकली हम्म। शटर स्पीड को अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है तो मुझे ये समझना पड़ता है कि शटर क्या है। ओके। हम्म। शटर एक बार समझ गया, देन शटर स्पीड को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अब सिंगल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं एक, करेक्ट। मेरा तो चश्मा ठीक है। है, लेकिन हम्म। मैं ज़्यादा टीवी देखता हूँ ना, इसके लिए मुझे चश्मा आ चुका है। तो हम्म। अभी हमारी जो ये पलकें हैं ना, आपको बार बार एक पलक झपकानी है, धीरे से झपकाइए आप लोग। एक पलक एक। नॉर्मल, हाँ। एक ही झपका नहीं, मतलब दोनों एक साथ, लेकिन धीरे से एकदम स्लो। ओपन किया, बंद किया आपने, हम्म। करेक्ट। हम्म। हम्म। रिलैक्स फील हो रहा है, कोई ज्यादा ना लोड नहीं आ रहा है पलकों के ऊपर। अब हम्म। 1 सेकंड का टाइमिंग देगा, उसमें फटाफट पलके झपकानी है ऐसे, बराबर। हम्म। पहले वाले जो ना एक्सरसाइज हमने किया उसमें क्या हुआ, आपको एक इमेज ही दिखाई दे रहा है, एक सामने की तरफ दिखाई दिया। जब आपने करेक्ट। फटाफट ऐसे कुछ किया तो क्या हो रहा है, बीच में ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देता है, राइट। विजन करेक्ट, ब्लॉक हो क्लियरिटी जाता नहीं है होता है। फिर। करेक्ट। तो बाद में आप जब जैसे पलक ओपन हो जाती है तो आपको दिखाई देता है, पलक बंद हो गई तो आपका दिखना बंद हो गया, राइट। हम्म। ये जो मैकेनिज्म है ना हमारा ह्यूमन बॉडी का, इसी के ऊपर मैकेनिज्म के साथ में उन्होंने डेवलप किया है, दैट इज अ शटर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा शटर का। अब बेसिकली शटर मतलब क्या, तो कैमरा के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था कि अपर्चर जो है, ये वाला अपर्चर, जो हमने प्रोसेस समझा था ये वाला, बराबर। इस प्रोसेस में लाइट आता है, लाइट आने के बाद में जो मिरर है वहां पर लाइट ना पड़ेगा। जैसे मिरर ऊपर चला जाता था वहां पर शटर करके एक कर्टन होता है। सो बेसिकली एग्जैक्टली। शटर का अगर हम लोग नॉर्मली ना हम्म। अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे वर्ड वो सजेस्ट करता है कि हमारा दुकान का शटर जो हम्म। नॉर्मल एक कर्टन की तरफ है, अगर मैं इसको नीचे क्लिक करता हूँ तो बंद हो जाएगा। अब जैसे ये ठीक है, है। मैंने बंद कर दिया तो नाउ कैमरा हम्म। ऑफ हो गया, हम्म। जैसे ओपन हो गया, करेक्ट। हम्म। ये कर्टन है। तो ठीक है। जो हमारा सेंसर होता है उसके पहले ये कर्टन्स जो है वो प्लेस किए ठीक है। होते हैं, हम्म। राइट। इस कर्टन्स में दो टाइप के कर्टन आते हैं, एक पहला फर्स्ट कर्टन होता है, सेकंड कर्टन। ऐसे दो कर्टन हम्म। होंगे प्लास्टिक के, हम्म। जो ओपन होके क्लोज होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ना, ये मेरा जो अपर्चर भी प्लास्टिक का एलिमेंट होता है, ये वाला अपर्चर जैसे प्लास्टिक का एलिमेंट होता है, ये बंद हो रहा था। वैसे ही आपका शटर होता है। अब ये जानबूझ के ब्लैक कलर का है क्योंकि ब्लैक कलर आपके लाइट को ब्लॉक करता है, ट्रांसफर नहीं होने देगा, एब्जॉर्ब कर राइट। लेता है सारा लाइट। एब्जॉर्व कर लेता है। तो अब ये शटर जो है, इस शटर का काम क्या है वो हमको देखना है। शटर समझ में आ गया, एक क्लियर है। मैकेनिज्म है आपके कैमरा के अंदर जो सेंसर के सामने प्लेस किया होता है, राइट। अब बेसिकली जो जो भी लाइट, लाइट लाइट को जाने के लिए उसको वो कंट्रोल करता है कि कब कितने स्पीड में लाइट हाँ जाना है। एग्जैक्टली exactly. कैमरा में लाइट जो है वो दो प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। पहला, जब लेंस के अंदर आ रहा है उस वक्त आपकी अपर्चर के जरिए, अपर्चर है। ये जो होल है, करेक्ट। इस होल के जरिए आपका लाइट जो कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर होल बड़ा रहेगा तो ज्यादा लाइट अंदर आएगा, होल छोटा रहेगा तो बहुत कम लाइट अंदर आ रहा है, पहला मैकेनिज्म। तो आपने लेंस में लाइट को कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक्सेस अगर लाइट तभी भी अवेलेबल है, जैसे हमारा सिंपल होता है ना कि हम लोग गाड़ी फर्स्ट गियर में डालते हैं, अब फर्स्ट गियर में तो चला दी लेकिन अभी भी मुझे फास्ट स्पीड चाहिए तो मैं सेकंड गियर में डालता हूँ, करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपने अपर्चर के जो जो लाइट है उसको कंट्रोल कर लिया जितनी आपको चाहिए थी। लेकिन अभी भी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइट है। जैसे अगर आलाप जी को हम लोग देखते हैं तो उनके विंडो के पीछे बहुत ज़्यादा लाइट है, सराउंडिंग में बाहर सनराइज है। अब आपके केस में संकेत जी आप अंदर हो तो आपके यहाँ पे ज़्यादा लाइट अवेलेबल नहीं है, अभी भी थोड़ा सा विंडोज़ के जरिए जो आसमान है वहाँ पर लाइट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मेरे यहाँ पर लाइट कम है क्योंकि मैं प्रॉपर विंडोर साइड में हूँ। तो अब एक्सेस लाइट को कंट्रोल करने के लिए सेकंड फैक्टर आता है ये शटर वाला, जिसको हमको देखना है। तो शटर कैसे काम करता है ये अभी हम लोग वीडियो के जरिए देखेंगे, एंड उसके बाद में शटर स्पीड को अंडरस्टैंड करेंगे। शटर क्या होता है वो समझ में आ गया, राइट। वो कोई क्लियर है। दिक्कत है अलाप जी आपको भी। हाँ। नहीं नहीं। अब ये मैकेनिज्म उन्होंने लेंस अपने कैमरा बॉडी में से निकाला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मेरे पास जो बॉडी है, इस बॉडी को ठीक अगर है। हम लोग निकालेंगे तो शटर हमको पता चल जाएगा। ठीक है। बेसिकली वो सब शटर का एक मॉडल है ना, जो हाँ रिमूव किया है एग्जैक्टली कैमरा। हर कैमरा में सेम रहेगा। अब अगर आपका मिररलेस कैमरा लेने दीजिए या फिर आपका डीएसएलआर, सब में सेम रहेगा। जो ये आपका सेंसर है, ये अपर्चर है और ये शटर है जो उसने पूरा का पूरा उसको तोड़ दिया हुआ है। तो सेंसर बैक साइड में रहता है, जो मैंने आपको बताया सेंसर शटर के बैक में रहेगा, ये वाला। हाँ।
और ये अपर्चर आपका वो ये जो है छोटा ये सेंसर है। एग्जैक्टली एपीसी, जिसके ऊपर लाइट एपीएस। एपीएससी हाँ, एपीएससी एपीएससी है, जिसको क्रॉप सेंसर हम लोग बोलते हैं। क्रॉप करेक्ट। सेंसर। ये आपका अपर्चर हो गया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये वाला अपर्चर, ये हम्म वाला अपर्चर है। अब देख पाओगे इसमें अपर्चर का जो होल है वो कितना छोटा है, प्लास्टिक का जो कर्टन है। लेकिन जो हम्म। मेरे पास अपर्चर है उसमें अगर आप देखोगे तो होल जो है वो बहुत ही बड़े हैं, पूरा ओपन होता है, जो रिंग है पूरी ओपन होती है। तो इसका जो अपर्चर है ये किसी बड़ी लेंस में से अपर्चर बड़ी निकाला होगा लेंस का जो है बेसिकली। 3.5 या 5.6 रहेगा। मेरे इसमें जो है वो 1.8 वाला थ्री लेंस है। 3.5 मतलब क्या मतलब क्या है उसका? ये जो है ना 3.5, तो भी ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर हाँ, जो ओपनिंग का ओके ओके डायमीटर है वो ओके। 3.5 का है। और मेरा वाला जो डायमीटर है वो 1.8 के हिसाब से रहेगा। मतलब इसका फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 300 mm के आसपास होगा। लगभग 300 mm या फिर उससे ज़्यादा, उससे 300 ज्यादा mm का या ही फिर होगा। उससे ज़्यादा रहेगा। या हम्म। फिर अगर 135-200 mm भी हो सकता है, उसमें भी आपको 3.5 ही मिलता है, उसके नीचे नहीं मिलता। थर्ड ये है ठीक है। आपका शटर। तो अभी ये आप देख पा रहे हो शटर में उसने जो बैकएंड में ये कर्टन से, अब इस कर्टन को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये जो कर्टन ओपन होके क्लोज होगा ना, ये वाला मोशन, ये स्पीड आपकी इलेक्ट्रॉनिकल जो पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जाता है। सिंपल हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उस मोटर के जरिए इसको क्लोज और ओपन किया जाता है। फिर अब ये क्या कर रहा है, ये पहला कर्टन ओपन किया और दूसरा कर्टन जो ओपन कर रहा है, मतलब ये जो प्लास्टिक के कर्टन हम्म है वो एक ऐसे ओपन हम्म होता है एक ऐसे ओपन होता है। तो अगर हम्म मैं क्लिक करना चाहूँ तो ये ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा। जब हम्म। ओपन हो रहा है तो लाइट सेंसर के ऊपर जा चला जाएगा। जब सेंसर के ऊपर लाइट रिकॉर्ड हो गया तो ये कर्टन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। परफेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। ये क्लियर है। मैकेनिज्म जो है, अब ये जो कर्टन ओपनिंग और क्लोजिंग का जो वो पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं शटर स्पीड। मतलब ठीक है। जो कर्टन क्लोज होके ओपन होने का जो टाइम ले रहा है, अब ये धीरे हाँ। धीरे कर रहा है, तो ये शटर स्पीड स्लो है। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करता हूँ तो शटर स्पीड फास्ट है। शटर समझ में करेक्ट। आ गया। शटर हम्म। स्पीड समझ में आ गई। अब ये जो शटर स्पीड होती है ना, वो दो प्रकार से मेंशन की जाती है। एक तो सेकेंड्स और दूसरा फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। तो हमारे पास जो अभी बुक है ना, उस पर आप ऊपर आप लिखिएगा शटर सेकेंड हमारा जो फैक्टर है। शटर स्पीड। हाँ, शटर स्पीड, पहले शटर लिखना, शटर स्पीड, एंड उसमें ऐसे दो एरो करना। शटर स्पीड में आपका पहला एरो रहेगा, जो पहला ठीक है। काम है उसका वो हम्म। टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट and control amount of light getting recorded on a sensor. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ओनली, राइट? एग्जैक्टली उसका पहला काम, जो आपकी लाइट जो आ रही है सेंसर के जरिए, आपकी जो लाइट आ रही है हाँ। ना कैमरा के अंदर, उसको रिकॉर्ड करने का काम जो है सेंसर करता है। तो सेंसर तक पहुंचने देने के लिए ये जो आपका अपर शटर है वो आपको हेल्प करता है। तो टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन अ सेंसर, ये समझ में आ गया। तो अभी जो हमने पहला पॉइंट लिखा वो क्या था आपका, फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल द कंट्रोल लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट अमाउंट ऑफ लाइट रिकॉर्डेड getting फॉर द recorded in कैम a sense, The sensor. getting recorded on a sensor, करेक्ट। सेकंड आप लिखिए टू कंट्रोल ए मोशन फ्रीज एंड मोशन ब्लर, मोशन फ्रीज एंड मोशन थ्रीज। मोशन ब्लर। जी, मोशन फ्रीज, FREEZ, फ्रीज। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कभी मैं किसी भी पर्टिकुलर मूविंग एक्शन को शूट करता हूँ तो उस वक्त मुझे शटर स्पीड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। परफेक्ट। अब हम लोग पहले समझते हैं फिर प्रैक्टिकल के जरिए सीखते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है संकेत जी? नहीं नहीं, क्लियर क्लियर। क्लियर है ना? जी। तो अभी ये जो ये ना, ये आप मेरे लिए एक बार रीड कीजिए। Shutter speed is measured in a fraction of second and indicates how fast the curtain open and close. प्रोफेसर क्लोज, ओके, The shutter speed control how long light enter the lens and hit the image sensor. करेक्ट। थर्ड, Snapping the okay, snapping the shutter in a fraction of second also give you control over how motion gets recorded. परफेक्ट। If आलाप जी अभी आप पढ़िए नेक्स्ट। हाँ, कहाँ से पढ़ रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ। आप फोर्थ पॉइंट पढ़ फोर्थ सकते हैं। पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़िएगा।
first, third, fourth. Slower shutter speed, it's 1/25 is equal to motion light entering. ओके, And faster shutter speed, it's 1/125 is equal to less light entering. ओके। जी. चौथा जो पॉइंट है वो आपने मिस कर दिया, चौथा वाला, इफ द शटर स्पीड इज फास्टर, वो एक बार रीड Okay, कीजिएगा। yeah. If the shutter speed is faster than the object or background, then the image will track sharp. Okay. If the shutter speed is slower, then you will get the blurred object. ओके, करेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम लोग थियरी पढ़ते तो समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसको हम्म। प्रैक्टिकल के जरिए समझेंगे। अभी इसमें उन्होंने क्या बोला है, शटर स्पीड जो है वो दो प्रकार से डिनोट की जाती है। जैसे अगर मुझे दूध पीना है तो मैं डेयरी वाले के पास में गया, वहाँ पर बोला कि मुझे आधा लीटर दूध दे दो। अब जो दूध का क्वांटिटी दैट इज इन हाफ लीटर, वो क्वांटिटी मेजर करने के लिए मेरे पास मेजरमेंट का यूनिट था, राइट। अभी हमारे पास अगर ना ये पीनट बटर है, अभी पीनट बटर को अगर वो देखते हो तो इसमें 500 ग्राम उन्होंने दिया हुआ है। अब इसको लीटर में नहीं दिया उन्होंने, ग्राम में दिया हुआ है। तो ये 500 ग्राम मतलब आधा किलो का है, करेक्ट। तो हमने उसको क्वांटिटी की कैसे समझा, है तो वही चीज़, बट क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। आधा ग्राम, आधा किलो मतलब कितना रहेगा। अभी अगर हाथ में कोई मुझे पीनट बटर दे रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 1500 ग्राम है या 15 ग्राम है या 500 ग्राम है। लेकिन उस डब्बे में अगर लिखा हुआ है, इट मीन्स उन्होंने वेट किया हुआ है। तो वेट इज अ मेजरमेंट, और उसके साथ में किलोग्राम उसका यूनिट है, तो उन्होंने ठीक मेजर है, किया। ठीक है। सेम शटर स्पीड, जो कर्टन था ना, ये कर्टन जो ओपन होके क्लोज हो रहा था, अब नॉर्मल कर्टन है, कोई भी कर्टन ओपन होके क्लोज हो सकता है, उसका तो कोई स्पीड हमको पता ही नहीं ना कि कितना फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है। लेकिन उसको समझने के लिए ये पर्टिकुलर यूनिट डिसाइड किया गया, जिसको सेकेंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में बताया गया है। सेकेंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। ध्यान रखना, शटर स्पीड कभी भी टाइम से रिलेटेड है। जैसे अभी पीछे दरवाजा है, वो मेरे कलीग आए थे, उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के ओपन करके अंदर आने के लिए कम से कम उनको 2 सेकंड का 3 सेकंड का टाइमिंग दिया, राइट। 3 सेकंड टाइम लगा दरवाजा ओपन करके अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, परफेक्ट। तो ये जो शटर स्पीड है, इस शटर स्पीड को भी वो सेकंड एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चेक करते हैं। कैसे कि 1 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है, 1 सेकंड वाला, जो हमारा टाइम घड़ी में 1 सेकंड होता है, अगर उस 1 सेकंड का जो टाइम वैल्यू है, उस 1 सेकंड में वो जो कर्टन है ओपन होके क्लोज अगर हो रहा है, तो मेरा शटर स्पीड कितना है संकेत जी, 1 सेकंड, परफेक्ट। करेक्ट। अगर मान मेजर के जो है चलिए, 1 सेकेंड ही है। हाँ बेसिक्स 1 सेकंड का है। अगर हम्म, 1 सेकंड को मैं मान लीजिए 2 सेकंड अगर मेरा शटर स्पीड है, तो 2 सेकंड लेंगे वो कैमरा जो है वो शटर ओपन होने के लिए, और क्लोज हम्म, होने के लिए 2 सेकंड लगेंगे, राइट। 2 सेकंड हो गया। अब अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की, कि हाफ ऑफ द सेकंड, तो 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूँ, 1/2, तो आता है 0.50, करेक्ट। अब 0.50 मिली सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के नीचे मिली सेकंड होता है ना, 0.50 इज अ मिली सेकंड का पार्ट। तो 1 सेकंड को अगर मैंने 50-50 डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.50। तो जो हाफ सेकंड में शटर जो है आके फटाक से बंद हो जाएगा, जो कर्टन है वो फटाक से बंद हो जाएगा हाफ सेकंड में। दैट इज द तो मेरा बट द दैट इज अ स्लोएस्ट फास्टर स्पीड। वन, फास्टर वन। 1 सेकंड अगर सेकंड में होता है ना, तो वो स्लो है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फास्ट, ओके, फ्रैक्शन ऑफ ओके। सेकंड में फास्ट। द सिंपल, आप एक काम स्लोएस्ट कीजिए। स्पीड जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, व्हाट इज द स्लोएस्ट हम्म, स्पीड, दैट इज 1/25, दैट इज द वन, स्लोएस्ट स्पीड। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर एज कंपैरेटिवली 1/125 अगर आप यहाँ ओके, पे दिस इज देखोगे द ना। कंपैरिजन। हाँ, अभी जैसे शटर स्पीड जो होती है, वो शटर स्पीड आपको 30 सेकंड से चालू होती है, कैमरा के अंदर 30 सेकंड से चालू होती है, वो 1/4000 1/8000 तक भी जाती है। मैं आपको यहाँ पर ओके, थोड़ा सा, 30 सेकेंड्स भी होता है, मतलब एक पिक्चर क्लिक करने के लिए मुझे 30 सेकेंड्स का वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए, जैसे वो 1 घंटा या 2 घंटे, तो भी मेरे पास कैमरा में ऑप्शन होता है। जो 1 घंटा मुझे अगर पूरा का पूरा कैमरा को शूट करना है, शटर ओपन करके रख कर, तो मैं भी शूट कर सकता हूँ। फॉर एक एग्जाम्पल अभी फोटो के लिए। आपको एक फोटो के लिए, ये एस्ट्रो फोटोग्राफी या दो लॉन्ग वाले शॉट होते हैं ना, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट, उनको यूज किया जाता है। अभी आपको मेरा कैमरा का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरा पर्टिकुलर जो ये कैमरा का हाँ, हाँ। सेटिंग है। हाँ. अब मेरा ये ग्रिड मैंने चालू किया है। अब आप देख सकते हो मेरा मैनुअल मोड है, ओके। मैं आईएसओ थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आप चेक कर सकते हो मेरा जो सेटिंग्स है। यहाँ पर मैंने आईएसओ रखा है 400 फॉर एग्जांपल। एक- अब हम लोग फोकस कर लेते हैं, मेरा फोकस है
अच्छा, यहाँ पर आईएसओ हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए मुझे आईएसओ के बारे में नहीं पता है। हाँ, आईएसओ नहीं, अभी मैं बताऊंगा। हाँ ये आपका हाँ। अपर्चर है, मैं 8 रख रहा हूँ। 8 अपर्चर मेरे लिए इजी है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन मैंने ऐड किया हुआ है, उसको मैं पहले ये कर देता हूँ। जो मैंने एक्सपोजर कॉम्पनसेशन ऐड कराया था, अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट को मैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन सिखा रहा था यहाँ पे ऑफिस में, तो इसकी वजह से मैंने उसको ऐड कर दिया है। ओके, परफेक्ट, बाय बाय बाय। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मीटरिंग का लाइन है ना, ये वाला जो 0 1 2 3 दिखाई दे रहा है, इसको एक्सपोजर मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं संकेत जी? एक्सपोजर मीटर। बेसिकली कौन सा हमारे मुझे कैमरा में, कौन किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं देखिए समझ में मेरी जो सेटिंग है कैमरा की, ये मेरा आया। हाँ माउस ठीक है। दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हाँ आपको दिख एक रहा है, लाइन दिख रहा दिखाई दे रही है, है। हाँ थ्री। -1 -2, बराबर। 0 है रहेगा, हाँ फिर एक साइड पे प्लस का साइन रहेगा, एक साइड पे माइनस का साइन रहेगा। ओके। ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं एक्सपोजर मीटर। इसी को फॉलो करके हमको इमेजेस जो क्लिक करने होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं सिंपल बात बताऊँ तो गाड़ी जब चलाती है तो डैशबोर्ड पे आपको किलोमीटर का साइन दिखाई देता है और स्पीड का साइन दिखाई देता है। तो आपको पता चलता है कि मेरी स्पीड अब ओवर जा रही है या अंडर जा रही है, करेक्ट। सेम आपके कैमरा के अंदर ये एक्सपोजर मीटर जो है, वो एक्सपोजर मीटर होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी इमेज जो क्लिक कर रहे हो वो ब्राइट होगी या डार्क होगी। ओके, वो कैसे Okay. करना है मैं बाद में अभी बताऊंगा। शटर स्पीड से वो रिलेटेड नहीं है, सिर्फ टॉपिक आया था तो मैंने इसके लिए आपको बताया। अब अगर आप देखोगे तो मेरे केस में मेरा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, राइट। मैं यहाँ पर क्लिक कर पा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे से फोकस किया तो मेरा इमेज जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो आप देख पा रहे हो ना शटर स्पीड, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं शटर स्पीड। ये वाला जो मैनुअल मोड में, ये मेरा शॉट क्लिक हो गया है। अब मैंने यहाँ पर फोकस नहीं किया है, मैंने मेरे वहाँ पर फोकस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इस पर्टिकुलर कार्टून के ऊपर मैं अगर फोकस करता हूँ तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पर मेरा फोकस आ रहा है और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। लेकिन हमको लॉन्ग शॉट चाहिए, इसके लिए हमने ये पर्टिकुलर शॉट को क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे और आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा लैंडस्केप शॉट हम लोग लेते हैं। एंड अब मेरा अपर्चर जो कि 8 है, इसकी वजह से मुझे सब कुछ प्रॉपर क्लियर दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब जो शटर स्पीड है ना, वो शटर स्पीड हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.3 सेकेंड, बराबर। ये 1/4। अब अगर इसको मैं 1 सेकेंड रखता हूँ तो आप देख पा रहे हो मेरी इमेज के अंदर जो लाइट था वो बढ़ गया। तो पहला काम करेक्ट। क्या था, इमेज का जो लाइट है हमारा वो कंट्रोल करना, मेरी जो भी इमेज है उसमें लाइट कंट्रोल करना। हम्म। अगर अभी मैं सारी चीज़ें सेम रखी है, मैंने सिर्फ शटर स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे 1 सेकेंड का है तो मेरा लाइट 1 सेकेंड पे आ रहा है, मालूम। 1.3 पे और ज़्यादा आएगा। ओके, तो जब ज़्यादा देर तक मेरा शटर जो है वो ओपन रहेगा तो बट ऑब्वियस मेरे इमेज में लाइट एक्स्ट्रा आने वाला है, करेक्ट। अब अगर इसको मैं तो बेसिकली मुझे अगर कभी मैं पिक्चर मुझे डार्क दिख रहा है तो मुझे ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए मैं शटर स्पीड को इंक्रीज कर दिया कम तो ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज करना है, एग्जैक्टली। अभी जितने देखिए आप देख पा रहे हो 30 सेकंड दिया हुआ है, 30 सेकंड का हाँ जो है वो लास्ट है। 30 सेकंड के बाद में बल मोड होता है। अगर 30 सेकंड रखा मैंने तो इसी सराउंडिंग सिचुएशन में अगर मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो हाँ मुझे इतना ब्राइट इमेज मिलने वाला है। क्योंकि 30 सेकंड का जो मेरा शटर स्पीड रहेगा ना, वो 30 सेकंड तक शटर ओपन रहेगा, तो 30 सेकंड तक लाइट सेंसर के अंदर आ ही रहा है। तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ तो आधे मिनट के बाद में फोटो क्लिक होगा। सिंपल, अभी हम लोग क्लिक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये बटन प्रेस किया। अब मैं 30 सेकंड कैमरा से हाथ लगा के शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा शेक हो सकता है। तो इसकी वजह से ओके। मैंने रिमोटली शूट किया, कंप्यूटर से शूट कर रहा हूँ मैं। तो अभी आप अगर देखोगे मैं यहाँ पर ना आपको एक थर्ड व्यू भी दिखाता हूँ। तो अभी कैमरा तो मैं चालू है, शटर चालू है अभी। 30 सेकंड के बाद में फोटो क्लिक होगा तो 30 सेकंड तक पर शटर उसको ओपन है फिर अभी। मुझे हैंड में कैरी करके क्लिक करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, उतना 30 सेकंड तो थोड़ा तो सेक होगा ही। नहीं नहीं, आपको अगर 1/60 के नीचे आप चाह रहे हो तो भी आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत है, 1/60 के नीचे। क्योंकि ये जो है आपको इसमें 100% आपको ट्राइपॉड ही लगेगा। आप विदाउट ट्राइपॉड ना इसको नहीं शूट कर सकते। मेरा जो इमेज रिकॉर्ड हुआ ना, ये वाला अगर आप Hmm. देखोगे तो देखिए पूरा इमेज ब्राइट आया है, सब कुछ ब्राइट हो गया। ये मेरा इमेज है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देख पा रहे हो ये इमेज मेरे लास्ट जो, अब सॉरी इसमें तो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने सिस्टम से कनेक्ट किया तो डायरेक्ट सिस्टम में फोटो ट्रांसफर होता है। तो ये पूरा ब्राइट इमेज आया। अब अगर मैं सेम इसको देखूं, सेम अगर चीज में मैंने शटर स्पीड बढ़ा है, फॉर एग्जांपल इसी चीज को हम लोग लेते हैं
एंड शटर स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। शटर स्पीड को मैं इंक्रीज करने की कोशिश करके यहाँ पर जाऊँगा 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब मैं अगर क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो देख पा रहे हो लाइट बहुत ज़्यादा अभी भी आ रहा है। अब अगर इसको मुझे और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे लाइट कम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो 0.3 दिखाई दे रहा है ना 2 पे, तो ये ओवर होता है। मतलब ये जो है वो 0 पे अगर रहेगा तो आपकी इमेज में जो लाइट आ रही है वो इक्वल है। ये 0 पे होना चाहिए। जो मेरा माउस है ना अभी एक्सपोजर मीटर, ये वाला, ये 0 पे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो एक्सपोजर मीटर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये ये 0 पे होना चाहिए, ये वाला। अगर ये प्लस के साइड में जा रहा है इट मीन्स मेरे इमेज में ज़रूरत से ज़्यादा लाइट आएगा। अगर माइनस के साइड में जा रहा है तो ज़रूरत से कम लाइट आएगा। तो तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी +2 में दिखाई दे रहा है, तो मुझे शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे जैसे में जैसे प्लस मैं टू शटर स्पीड, कहाँ पे +2 आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर दिखेगा। आप जो एक्सपोजर मीटर है ना, ये यहाँ पर स्क्रीन, एक मिनट माउस रुकिए। हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मैंने आपका एक्चुअली दूसरा वाला ओपन करके रखा था इसको। हाँ, ये वाला जो मेरा स्क्रीन है ना, शेयर हाँ, स्क्रीन मैंने किया है, ठीक इसमें है। आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये हाँ एक्सपोजर हाँ। मीटर है। जब सेंटर में रहेगा तो आपकी इमेज में लाइट प्रॉपर आएगा जितना जरूरत है। अगर ये प्लस के साइड में जा रहा है तो आपकी इमेज डार्क होने वाली है, सॉरी ब्राइट होने वाली है, ओवर ब्राइट। और अगर माइनस में जा रहा है तो आपकी इमेज डार्क होने वाली है। अभी अगर आप देख रहे हो तो -1 पे है, तो मेरी इमेज में जरूरत से कम लाइट में ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से वो डार्क इमेज क्लिक होगी मेरी, वैसे। बट इसमें तो सारा फिगर दिख रहा है ना, माइनस भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है। ये नीचे लाइन दिख रहा है आपको, ये नीचे अच्छा, लाइन ये फिगर है। माइनस पे है अभी, करेक्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली मेरी इमेज में लाइट कम आ रही है। जैसे मैंने शटर स्पीड लो किया तो अभी ये प्लस के साइड में जा रही है, तो इसको 0 पे लेके आना है, फिर आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप 0 पे लेके क्लिक करोगे तो मेरी इमेज में ओके, लाइट जो है जितनी जरूरत है उतनी ही मिलेगी। तो मतलब ये हम लोग को बैलेंस देखना है, इसको हम लोग को जीरो एग्जैक्टली, रखना है क्या? राइट। मतलब मतलब उसको किसी जब भी जीरो कंडीशन पे, में हम लोग को इसको जीरो रखना है? हाँ, किसी भी कंडीशन में जब आप रखोगे तो आपको 0 रखना है। तब आपका इमेज जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, जिसमें लाइट कम नहीं रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। मेरा जो शॉट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, करेक्ट, इसको अगर आप देखोगे तो ये सराउंडिंग में जो लाइट है वो अभी कांस्टेंट है। जो ऊपर के सीलिंग के लाइट से कांस्टेंट लाइट है, Mhm. बराबर। अब मैं चाहता हूँ तो मुझे इसको, मैं इस इमेज को डार्क भी कर सकता हूँ और ना Mhm. ब्राइट भी कर सकता हूँ। जैसे Okay. सराउंडिंग में जो भी आपके पास लाइट रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप नेचर में शूट कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ में हो या आउटडोर में हो, वहां पर लाइट जो है वो आपका एक जगह पे सेम रहेगा। लेकिन Mhm. आपको फोटो, जैसे मैंने कल बताया था ना संकेत जी आपको, कि अगर मुझे खाना खाना है तो मेरे लिए 2 चपाती या 3 चपाती बस है। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो मेरे लिए वो एक्सेस हो जाएगा, उससे कम अगर होगा तो मेरी भूख वैसी की वैसी रह जाएगी। वैसे Mhm. ही आपकी जो कैमरा की सेटिंग्स होती है, जो आपका कैमरा होता है, इसमें एक परफेक्ट जिस ऐसी इमेज को क्लिक करने के लिए कि जिसमें लाइट बैलेंस लाइट है। जैसे अगर आप इस इमेज को देखते हो तो यहाँ पर लाइट जो बैलेंस से दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ओवर ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा है ज़्यादा, और आपको अंडर में नहीं दिखाई दे रहा है, इक्वल आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल लाइट है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी आपको ओवर ब्राइट दिखाई देने लग गया। जो मेरा ऊपर वाला है वो ओवर ब्राइट दिखाई दे रहा है। और अगर अभी आप देख रहे हो तो अंडर ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो मेरी इमेज अभी जो क्लिक होगी वो डार्क क्लिक होगी। सराउंडिंग में लाइट तो उतना का उतना है ना, उसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। कैमरा से मैं चेंज कर रहा हूँ कि मेरे कैमरा के अंदर मुझे कितना लाइट लेना है। सिंपल अगर हम लोग देखें तो आपके पास ना, अगर समुंदर सामने पड़ा हुआ है, समुंदर से मेरे पास, मैं एक बाल्टी अगर पानी ले रहा हूँ तो मेरे ऊपर है ना Mhm. बाल्टी में कितना पानी लेना है, अगर फुल बकेट लेना है या थोड़ा सा जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही लेना है। तो आपको ज़रूरत कितनी है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा यहाँ से, ये जो एक्सपोजर मीटर का रीडिंग है ना, ये वाला, ये रीडिंग आपको बताता था। ये जो मीटर है, ये मीटर आपको ये बताता है कि आपकी इमेज में आने वाला लाइट कितना है, ज़्यादा है या कम है। सिंपल एक Okay. स्टेटमेंट आप लिख के रखिए संकेत जी आपके नोटबुक पे। एक्सपोजर में जो भी एक्सपोजर वर्ड ले रहा हूँ ना, वो एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब क्या? तो कोई भी इमेज जब आप लेते हो फोटो, उस फोटो में हाइलाइट्स एंड शैडोज होते हैं। हाइलाइट्स एंड शैडोज आपको पता है, ग्राफिकल में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जी जी जी। हाइलाइट्स मतलब वो एरिया जो आपका ब्राइट एरिया है। अभी जैसे मेरे केस में यहाँ पर हाईलाइट है, यहाँ Mhm. पर लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि अंदर ट्यूबलाइट है। डार्केस्ट एरिया मतलब ये वाला जहाँ पर बाल वगैरह है, Mhm. तो ये डार्क एरिया हो गया। तो हाइलाइट्स ये हो गए, शैडोज यहाँ पर हो गए, और बाकी जो एरिया है वो मिड टोन है जहाँ पर बैलेंस इक्वली है। तो आपकी ऐसी आपको कोई भी एक इमेज लेनी है जिसमें हाइलाइट्स एंड शैडोज
प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो, उसके लिए आपके कैमरा में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट, वो एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वो अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है लाइट की, उसको बोला जाता है एक्सपोजर। करेक्ट? सिंपल, जैसे मेरे एग्जांपल में मुझे अगर 3 चपाती खानी है, तो 3 चपाती मेरे लिए एक्सपोजर है, जो मेरा बैलेंस है। उससे ज़्यादा हो गया तो ओवर हो जाएगा, उससे कम हो गया तो अंडर हो जाएगा। तो ये जो आप मीटर दिख रहे थे ना, ये जो एक्सपोजर मीटर यहाँ पे मेरा अगर माउस अभी आप देखोगे, ये एक्सपोजर मीटर होता है। ये हमको बताता है कि अभी जो मेरे सराउंडिंग लाइटिंग सिचुएशन है और जो भी मेरे कैमरा की सेटिंग्स है, उसके हिसाब से मैं अगर फोटो लेता हूँ, तो मेरा फोटो जो है वो कैसा आएगा। अब यहाँ पे जो सेंटर है ना, इसको जीरो, इसको बैलेंस बोला जाता है। इसके साइड में +1 में से साइड में आपको दिया हुआ है, और -1 के। तो +1 की तरफ अगर जा रहा है, इट मीन्स आपकी इमेज में ज़रूरत से ज़्यादा लाइट आ रहा है। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट आ रहा है और इमेज ब्राइट होगा, अभी बार ब्राइट दिखाई देगा। जैसे अगर अभी हम लोग देखें, तो यहाँ पर आपको देखिए ये ब्राइट होते जा रहा है, 0 पे है। तो मैंने कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही सेटिंग को चेंज कर रहा हूँ, दैट इज द शटर स्पीड। तो अभी आप देखोगे तो मुझे बैलेंस पे दिखाई दे रहा ओके। है। राइट? तो यहाँ पर देखिए, अगर तो बेसिकली एक्सपोजर जो है आपका वो रिलेटेड टू शटर स्पीड है, डायरेक्टली रिलेटेड टू शटर स्पीड है। एक्सपोजर जो है ना, एक्सपोजर 3 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, अपर्चर, शटर एंड आईएसओ। ये तीनों को कंबाइन मिलाकर एक्सपोजर बोला जाता है। ओके। अपर्चर, शटर, आईएसओ, इन तीनों को कंबाइन जब आप काउंट करोगे, तो वो आपको एक्सपोजर बोला जाता है। राइट? एक्सपोजर, ओके। क्योंकि शटर अपर्चर का भी हमने देखा ना, अपर्चर का काम क्या था, लाइट को कंट्रोल करना। राइट? हम्म। शटर भी लाइट को कंट्रोल कर रहा है, आईएसओ भी लाइट हम्म। को कंट्रोल कर रहा है। तो तीनों हम्म। फैक्टर्स जो है वो आपको एक्सपोजर को फॉर्म करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, हम्म। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। परफेक्ट। राइट? अब जैसे आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अभी वो 0 पे दिखाई दे रहा है, मतलब मेरी इमेज प्रॉपर क्लिक हो रही है, जहाँ पर लाइट ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, सिंपल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास मेरे एक दोस्त है, कलीग है, वंशित। अब हम ये पर्सन का मुझे अगर फोटो क्लिक करना है, तो आप देख पा रहे हो, अभी वंशित प्रॉपर दिखाई दे रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैं शटर स्पीड अगर कम करूंगा, तो अभी उनके चेहरे पे डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है। हम्म, करेक्ट। राइट? अभी अगर मैं इसको 50 mm पे लेके जाता हूँ, मुझे इनका पोर्ट्रेट लेना है, मैंने उनके आंखों पे लिया, अभी मेरा कैमरा उनको चेहरे को ट्रैक कर रहा है, लेकिन इमेज डार्क आने वाली है। तो मतलब एक्सपोजर आपका कम हो गया, आपको यहाँ पर -3 पे दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा लाइट कम आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, 0 पे लेकर आता हूँ, तो नाउ इमेज इज़ फाइन। अब मैं अगर इनका फोटो क्लिक करता हूँ, तो इमेज प्रॉपर आएगा, क्योंकि इसमें लाइट कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये शटर स्पीड से हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी अगर मैं और शटर स्पीड स्लो कर रहा हूँ, तो देख पा रहे हो इमेज उनका ब्राइट हो रहा है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। अब अगर मैं क्लिक करूंगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा लाइट आ रहा है मेरे इमेज में। एंड 2 सेकंड का शटर स्पीड, तो 2 सेकंड कैमरा जो ओपन था शटर। थैंक्स हम्म, ब्रदर। तो अगर आप देखोगे, तो आपको 3 इमेजेस दिखाई देंगे यहाँ पर, जो तीनों इमेजेस हमने क्लिक किए हैं, लेकिन तीनों इमेजेस में आपको उनका अपर्चर, सॉरी, शटर स्पीड जो है वो अलग अलग दिखाई देगा। तो ये पहला वाला जिसमें लाइट प्रॉपर था, सेकंड वाला ना, सॉरी, मैंने अंडर वाला शूट नहीं किया है, और ये ओवर वाला क्यों ब्लर आया, क्योंकि जब आप स्लो राइट। शटर स्पीड रखते हो ना, तो स्लो शटर स्पीड पे मूवमेंट होता है ना, तो वहाँ पे शेक आता है। इसके लिए करेक्ट। टू करेक्ट। पॉइंट दो सेक 2 सेकंड की शटर स्पीड में हमको शेक आया, और लाइट भी बहुत ज़्यादा कैप्चर हुआ है। एक्चुअली फोन फोन पे भी जब हम लोग नाइट मोड पे क्लिक करते हैं तो उसमें हम्म, थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। आई थिंक एग्जैक्टली, इससे रिलेटेड है। राइट। क्योंकि हम्म। कैमरा क्या करता है, देखिए, ये ट्रायंगल है, तो अपर्चर एक ट्रायंगल पे, शटर और आईएसओ, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो ये एक्सपोजर ट्रायंगल है ना, इस प्रकार से फॉर्म होता है, ये वाला एक्सपोजर ट्रायंगल हमेशा 3 चीज़ों से बनता है, अपर्चर, शटर एंड आईएसओ। तो अपर्चर एक फैक्टर, एक पिलर फोटोग्राफी का, सेकंड आपका आईएसओ, और थर्ड शटर स्पीड। तो शटर स्पीड पे आप देखोगे, शटर स्पीड अगर आपका फास्ट है, तो आपके कैमरा के अंदर लाइट बहुत कम आएगा, अगर स्लो है तो लाइट बहुत ज़्यादा आपके कैमरा के अंदर आने वाला है। सेम अपर्चर, आपका अपर्चर का उल्टा मैकेनिज्म है, हमने अंडरस्टैंड किया था। और आईएसओ भी सेम ना, पैरेलली काम करता है। तो सिंपल है, ये तीनों को जब कंबाइनली हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो वो एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, वो हमको बाद में समझना है, क्योंकि अभी फिलहाल एक एक फैक्टर को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो शटर स्पीड जो है वो हमने पहले सीखा कि शटर स्पीड एग्जैक्टली क्या होता है। शटर जो हमारा है वो क्या काम करता है, लाइट को कंट्रोल करने वाला। जैसे अभी शटर और लाइट का रिलेशनशिप है, तो अगर मेरा शटर स्पीड कम रहेगा, 1 सेकेंड या 1/2, 1/4, तो आपको यहाँ पर
शटर स्पीड का लाइट कम रिकॉर्ड होगा। आपके पास वो चार्ट है ना वही संकेत मैं जी? देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। राइट, ये चार्ट है आलाप जी, ये चार्ट मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शटर स्पीड कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे इसमें 30 सेकेंड से, 30 सेकेंड्स, फिर 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.2, 2, 1 सेकेंड, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में 0.5 आता है, फिर आपका 1/4, 1/4, 1/8। अब यहाँ से आपका फास्ट शटर स्पीड है, करेक्ट, 1/4 के आगे। तो 1/4 चला गया, 1/6, 1/8, देन आपका आ गया 1/20, 1/25, ऐसा जाके 1/2000 तक है। उसके बाद 1/4000 भी हो जाता है, 1/8000 तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैमरा, कैमरा बॉडी आपका कौन सा है। तो अब जब आप ये सिलेक्ट कर रहे हो तो ये क्या बताता है कि जब मेरा शटर स्पीड कम है तो बट ऑब्वियस ज़्यादा देर तक जो शटर ओपन होने वाला है, दरवाजा ओपन होने वाला है, तो लाइट ज़्यादा आएगा, तो इमेज ब्राइट रहेगी। जैसे जैसे आप शटर स्पीड कंट्रोल कम करते जाओगे, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी इमेज में जो लाइट है वो कम हो रही है, तो कम लाइट से आपकी है। इमेज डार्क दिखाई देगी, इररिस्पेक्टिव आपकी सराउंडिंग में जो लाइटिंग है वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर इमेज डार्क दिखना चालू हो जाएगी, ये पहला काम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक क्लियर है। मेरा एक क्लियर है। क्वेश्चन ये है, जैसे कि जब हम कैमरा को मैनुअल मोड पे डालते हैं, हम्म। उस समय शटर स्पीड क्या रहता है? क्या मुझे मैनुअल एडजस्ट मोड करना पे, पड़? राइट, तो देखिए अभी अगर आप कोई भी कैमरा लोगे ना ये वाला, तो कोई भी कैमरा जब आप शटर मैनुअल मोड पे मैंने डाला, तो मैनुअल मोड पे वो शटर वो पकड़ेगा जो लास्ट टाइम सेटिंग में आपने रखा था। ओके, अगर आप कैमरा का सेटिंग्स फॉर्मेट करते हो, जैसे अभी मैं यहाँ पर ना कैमरा का सेटिंग फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कैमरा का जो शटर स्पीड है वो 1/125 का कैप्चर करता है। अगर मैंने अभी यहाँ पर वो मेरा स्टैंडर्ड कैमरा का है, सेटिंग्स 1/125 वन स्टैंडर्ड है। 1/125 कैमरा शटर स्पीड जो वो फेच करता है, जब आप उसको ये कर दोगे। तो शटर स्पीड कितना है अगर मैं देखूँ अभी, तो यहाँ पर वो 0.8 का, राइट, 0.8 का शटर स्पीड है। अभी मैं क्या करूँगा, मेन्यू में जाऊँगा, मेन्यू में जाके सेटिंग्स में जाके क्लियर सेटिंग्स, जैसे क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग्स मैंने की, ओके। सो नाउ कैमरा इजी मोड पे चला गया, बाय डिफॉल्ट क्या आया, 1/125, 5.6 एंड 125। ISO ऑटो। ये बेसिक सेटिंग होती है ये कैमरा, और कोई भी एक्सपोजर वगैरह नहीं रहेगा। शूटिंग क्वालिटी जेपैक पे चली जाती है, दैट इज अ लार्ज, जो लार्ज मेथड है ना, लार्ज जेपैक को बोला जाता है। अब मुझे सेटिंग अगर चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो शूटिंग जो क्वालिटी है उसको चेंज कर दूंगा, रॉ प्लस लार्ज मैंने डाल दिया, या सिर्फ रॉ इमेज पे मैंने क्लिक करता हूँ। देन मैं यहाँ पर जो वन शॉट फोकस है मेरा, उसको AIS रो पे डाल दूंगा मैं। यहाँ पर मीटरिंग मोड मेरा इवेल्यूटिव भी रखूंगा, और जो ISO है उसको मैं हटाकर, ऑटो हटाकर, मुझे जो चाहिए वो रख दूंगा। तो मुझे अभी यहाँ पर 400 की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे 400 रख दिया, करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे अपर्चर है 5.6, तो इसको मैं 3.5, मेरे इसमें 4.5 मिनिमम है जो फोकल लेंथ पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, और मैक्सिमम है 29 का, करेक्ट। तो मुझे जो चाहिए ये मैंने, फिर से मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा मेरा वीडियो कट गया आपका, मुझे वो आ नहीं रहा था, वीडियो स्टॉप हो गया था। ओके अभी दिखाई दे रहा आप है। सेटिंग में, हाँ अभी क्लियर है, आप दिखाया मुझे फिर से हाँ, बता। ओके, आपको कहाँ तक हाँ, यहाँ समझा, इसके बाद ये हाँ, समझा, इसके बाद राइट। यहाँ तक मैंने तो देख मैंने लिया था। क्यू, जी मैंने क्यू प्रेस हाँ। किया, क्यू प्रेस करने के बाद में यहाँ पर पहले तो इमेज क्वालिटी जो है मैंने वो इमेज क्वालिटी रॉ पे कर दी। तो मेरा जो इमेज क्वालिटी है वो मुझे रॉ पे शूट करता हूँ ना मैं, इसके लिए मैंने रॉ पे शूट कर दिया, राइट। उसके बाद में ये मैंने माइनस किया। अब यहाँ पर जाके मैंने ISO जो ऑटो पे था मेरे पास, यहाँ पर ISO ऑटो जो पकड़ा था उसको मैंने 400 कर दिया, क्योंकि मुझे ISO 400 की यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैंने 400 कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जाके जो फोकसिंग मेथड था मेरा, फोकसिंग वन शॉट AI फोकस एंड AI सर्वो, तो मैंने यहाँ पर इसको AI सर्वो पे डाल दिया। मतलब जो भी अगर सब्जेक्ट आता है, जैसे वो वंचित बैठे थे तो उनको कैमरा ट्रैक कर रहा था स्क्वायर, तो कोई भी पर्सन अगर बीच में आएगा तो कैमरा उसको ट्रैक करेगा, इसके लिए मैंने AI सर्वो पे डाल दिया। उसके बाद में बाकी कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपर्चर और शटर स्पीड वैसा का वैसा है, 1/125, दैट इज द स्टैंडर्ड जो कैमरा फेच करता है। अब मैं जब क्लिक करने की कोशिश करूंगा 1/125 के साथ में, तो आप देख पा रहे हो जो सेटिंग्स मैंने रखी हुई है अभी फिलहाल, ISO 400, अपर्चर वैल्यू 8, और शटर स्पीड में जो 1/125, इसके हिसाब से अगर क्लिक करूंगा तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है, सब्जेक्ट डार्क होने वाला है, क्योंकि बाहर लाइट बहुत कम है,
तो अभी जो मेरे पास लाइटिंग कंडीशन है, उस लाइटिंग कंडीशन लाइट तो उतनी की उतनी है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन मैंने जो हाँ कैमरा की सेटिंग्स रखी हुई है, इसकी वजह से मेरा जो इमेज है वो डार्क आने वाला है। तो अभी आप देख पा रहे हो, मैं जब 1/125 का शटर स्पीड मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अपर्चर का हमने देखा था, अपर्चर जब नंबर बड़ा रहता है तो लाइट कम आती है। अब मैंने अपर्चर 8 रखा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपर्चर 8 की वजह से मेरी सर कैमरा के अंदर में बहुत कम लाइट ले रहा हूँ अपर्चर के जरिए। करेक्ट, तो मीडियम मैंने लाइट ले रहे हैं आप। एग्जैक्टली अपर्चर पे, हम्म, अपर्चर रेट बहुत क्लोज है, बहुत लो क्लोज ही है। अपर्चर है। एग्जैक्टली। फोर तो मीडियम है। अगर 4 मीडियम है तो अपर्चर 8 की हम्म, वजह से बहुत क्लोज लाइट आने वाला है। सेकंड चीज, अब शटर स्पीड भी मेरे पास 1/125 का है, तो ये भी मेरा लाइट कंट्रोल कर रहा है। तो जितनी मेरी ज़रूरत है उतनी लाइट मुझे मिल ही नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से जो मेरा इमेज है वो डार्क हो रहा है। करेक्ट। अभी इसी केस में अगर मुझे शटर स्पीड दिखानी है, क्योंकि मुझे अपर्चर चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं अपर्चर चेंज करूंगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ क्लियर चाहिए ना मुझे मेरे इमेज में। अभी फिलहाल क्योंकि मैं आर्किटेक्चर शूट कर रहा हूँ, हम्म, इंटीरियर शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा प्रायोरिटी क्या है, अपर्चर प्रायोरिटी नहीं है। अभी अपर्चर अगर मैं देखता हूँ, अब कम करता हूँ मैं, तो अब देख पा रहे हो थोड़ा सा लाइट इंक्रीज हुआ मेरे इमेज के अंदर, लेकिन अपर्चर मुझे 8 पे रखना है, तो यहाँ से तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देन आई विल यूज अ शटर स्पीड। तो शटर स्पीड देखिए अभी मैं कंट्रोल कम कर रहा हूँ, तो शटर स्पीड जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो मेरी इमेज के अंदर लाइट आना चालू कर रहा है। मतलब सराउंडिंग में जो लाइट है वो वही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लाइट ले पा रहा हूँ। तो अभी मैं अगर हाफ प्रेस करूंगा मेरा जो शटर रिलीज बटन है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो बटन है, ये जो -2 पे दिखा रहा है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये -2 पे अभी भी दिखा रहा है। मतलब अभी भी मेरे इमेज में लाइट कम आ रही है जरूरत लाइट से कम है, ज्यादा। हाँ। तो Hmm. हाँ, मुझे यहाँ पर अब 0 पे आ गया। अब जब 0 पे आ रहा है तो आप देख पा रहे हो 0.3 सेकंड का मेरा शटर स्पीड है, जिसमें मेरा इमेज जो है वो पूरा का पूरा एरिया क्लीन दिखाई देने वाला है। तो 0.3 सेकंड बहुत ही स्लो शटर स्पीड है। 1/180, 1/180 जो है ना, ये वाला, ये 1860, 125, 500, 1000 एंड 4000, मेरे कैमरा में 4000 तक जाता हूँ मैं, 1/4000। और मिनिमम जो है वो आपका 30 सेकंड का है यहाँ पर लास्ट में। उसके बाद में हाँ, बल्ब चला जाता है 30 सेकंड। देन बल्ब मोड पे मैं जब तक बटन प्रेस करके रखूंगा ना, तब तक कैमरा का शटर जो वो ओपन रहेगा। बटन छोड़ दूंगा ओके। तो कैमरा का शटर वहां पे बंद हो जाएगा। ठीक है। हम्म, तो अभी हम लोग को बल्ब मोड की तो जरूरत नहीं है, हम लोगों को चाहिए जो 1 सेकेंड, ये 1/4 यहाँ से चालू हुआ, 1/4, 1/8, देन आपका आ गया 1/15, 1/30, 60,000, एंडलेस 1/4000 तक। करेक्ट। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब मुझे अगर इस ठीक है। आइडियल सिचुएशन में कुछ क्लिक करना होता है, तो मुझे शटर स्पीड चाहिए लगभग 0.43 सेकंड की। अच्छा, इसको इसको किसको प्रेस करके आप शटर स्पीड को चेंज कर रहे हो? ये बटन, ये वाला, हाँ, जिस, वो ठीक है, वो तो आपका कंट्रोल हाँ, बटन है, पर मेन बटन कौन सा, मतलब दो बटन दबा रहे हो या साथ में? नहीं नहीं एक नहीं, ही से हो? ये जो बाय डिफॉल्ट ये शटर स्पीड को सिलेक्ट करता है। ठीक है, ओके बाय ओके डिफॉल्ट जो ओके। शटर स्पीड को सिलेक्ट करेगा ये वाला। देन ये करेक्ट। दबा के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा अपर्चर चेंज होगा अपर्चर अभी। हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली अभी अपर्चर जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो देख पा रहे हो अपर्चर में भी लाइट कंट्रोल हो रहा है। अब मैं हम्म, अपर्चर 8 पे रख दूंगा। एंड आईएसओ अगर मुझे चेंज करना है तो ये आईएसओ का बटन मैंने दबाया, और अब मैं इसको अगर घुमाऊंगा तो आईएसओ चेंज हो रहा है। ओके, ये आईएसओ का बटन है मेरा, राइट। ठीक है। ये लाइट है। तो अब हम्म, अगर अंधेरे में मुझे क्लिक करना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। हम्म, ये अभी हम्म, बाई डिफॉल्ट आपका शटर स्पीड के लिए होता है। ओके। हम्म, तो इसको मैंने रखा, अब जाके 0.3 पे हम लोग। अब 0.3 स्लो शटर स्पीड है 1 सेकेंड से। तो मुझे हम्म, अगर मैं हैंड हेल्ड रखने की कोशिश करूंगा तो मुझे इमेज में शेक आएगा। सब्जेक्ट मेरा हिल नहीं रहा है लेकिन मैं हिल रहा हूँ, तो वो शेक आने हम्म, वाला है। तो इसकी वजह से अभी आप देख पा रहे हो मैंने ट्राइपॉड जो कैमरा पे रखा हुआ है, सॉरी कैमरा ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं करेक्ट। होगा। लेकिन तभी भी जब आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं अगर हाथ बटन दबा के क्लिक करने को ले जाऊँ, थोड़ा सा शेक होने के चांसेस है, क्योंकि मेरा ये जो ट्राइपॉड है ये इतना वेट नहीं ले रहा है कैमरा का। ये लाइट वेट कैमरा, मतलब लाइट वेट का ट्राइपॉड है, बट अभी जगह छोटी है इसके लिए हम लोग इस पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब तो भी हमने ऑलरेडी लेंस को सपोर्ट दे के रखा हुआ है, तो हमारा कैमरा हिलेगा नहीं ज़्यादा। ये वाला लेंस को सपोर्ट हमने ऑलरेडी देख कर रखा हुआ है। सो राइट नाउ वी आर श्योर कि हमारा कैमरा स्टेबल है। ओके। हम्म, अब तभी भी सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, 0.3 जो है तो उसको यहाँ से शूट करने की कोशिश करेंगे। अब मेरा जो शटर स्पीड है 0.3 का है। अब मैं देखता हूँ एक बार कि 0.3 पे मुझे एक्सपोजर वैल्यू कितना मिल रहा है। +2 के साइड में दिखाई दे रहा है हम्म, ज़्यादा, तो मुझे अभी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। 6 सेकंड का जो शटर स्पीड मुझे दे रहा है कैमरा, 6 सेकंड का जो शटर स्पीड है 1/6 का, 1/6 का मेरा शटर स्पीड मुझे दे रहा है।
इस लाइटिंग सिचुएशन में क्लिक करने के लिए। तो अभी अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ, देख रहे हो आप जहाँ पे ग्रीन है वहां पर मेरा फोकस है, जो ग्रीन है ना अभी स्क्रीन हम्म के ऊपर चेयर पे ऊपर वहां पर फोकस आ गया मेरा। तो मैंने जैसे हम्म ही यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा तो ये रिमोटली मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने, अब मेरा इमेज जो है वो क्लिक हो जाएगा, क्लिक हो गया 1/6। अब यहाँ पर आप देखते हो तो मेरा इमेज यहाँ पर जाके रिकॉर्ड हो जाएगा ये वाला, जिसमें लाइट जो है मेरा वो प्रॉपर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपको पता चला, ये समझ में आ रहा है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। नहीं अब नहीं सेम क्लियर। ये पहला काम समझ में आया आपको कि शटर स्पीड का जो पहला काम है आपकी इमेज के अंदर आने वाले लाइट को कंट्रोल करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ये क्लियर है। क्लियर है, परफेक्ट। अब सेकंड जो है वो हमको समझना, दैट इज द मोशन का, जो मोशन कैसे काम करता है। तो मैं फिर से आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। एंड मोशन जो है वो हमको समझना है कि कैमरा की शटर स्पीड आपको मोशन और मोशन फ्रीज के ऊपर कैसे काम करवाती है। करेक्ट। सो अब यहाँ पर जो आप शटर स्पीड देख रहे हो, शटर स्पीड एंड मोमेंट, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे किसी झरने को क्लिक करना है तो झरने को क्लिक करते वक्त मेरा अगर शटर स्पीड स्लो रहेगा तो मुझे ऐसे मिल्की वेव्स मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर मेरा शटर स्पीड फास्ट है, मेरा शटर स्पीड अगर फास्ट है तो मुझे जो मोशन है वो प्रॉपर कैप्चर होगा, ड्रॉपलेट्स कैप्चर होंगे। अब सिंपल शटर स्पीड जो होती है ना, वो आपको आपके सब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से आपको सेट करनी होती है। अगर मैं जब भी ये हाथ बारे कर रहा हूँ तो मेरा मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, क्लियर मूवमेंट नहीं दिख बहुत रहा। ज़्यादा है, राइट। हम्म तो ब्लर दिखाई दे रहा है आपको ब्लर दिख रहा मेरी है। इमेज में। लेकिन अगर मैं अभी नॉर्मल कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो वेबकैम है इसका शटर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, अलग, करेक्ट। तो जो सब्जेक्ट का मूवमेंट अगर मेरा ज़्यादा फास्ट है और शटर स्पीड मेरा उससे मैच नहीं कर रहा है, उस वक्त मुझे वहाँ पर शटर स्पीड एडवर्सली इफेक्ट करेगा इमेज के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर अगर मुझे वो मोमेंट वाला कैप्चर करना है फास्ट शटर स्पीड के साथ में, तो यहाँ पर मुझे ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। अगर मुझे स्लो कैप्चर करना है तो मोशन ब्लर मिलेगा। हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा बेबी है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। मेरे स्प्रिंग है मेरे पास, देखते हैं अच्छा इसको मैं अगर क्लिक मैं कर क्या सका पूछ तो। रहा था, बट इसमें लाइट का भी तो इफेक्ट आएगा, लाइट का मतलब भी इफेक्ट आएगा ना, एग्जैक्टली। डार्कनेस का। तो मतलब कंपेयर डार्कनेस जो का, 15 सेकंड है वो फोटो थोड़ा ज्यादा डार्क होगा। एग्जैक्टली। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो एक्सपोजर ट्रायंगल होता है ना उसमें 3 फैक्टर होते हैं, तो तीनों फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप शटर स्पीड बढ़ा रहे हो तो उसको बढ़ाओगे आप शटर स्पीड। मान लीजिए मैंने शटर स्पीड स्लो रखा हुआ है इस केस में, ठीक है। अगर हम्म ये स्लो शटर स्पीड का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो जब मेरा शटर स्पीड स्लो है ना, तो बट ऑब्वियस मेरे कैमरा के अंदर ज़्यादा लाइट आने वाला है, राइट। यहाँ तक आप एग्री करते हो। अब अगर क्लियर। ज़्यादा लाइट आने वाला है ज़रूरत से ज़्यादा, उसको कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो फिर आप अपर्चर से कंट्रोल करोगे। तो अपर्चर आप और छोटा कर दोगे, तो जो शटर स्पीड की वजह से एक्सेस लाइट आ रहा है उसको कॉम्पनसेट आपने अपर्चर से किया। तो बेसिकली जो लाइट है वो तीनों आपको चेक करना पड़ता है कि अगर मेरा शटर स्पीड से अगर लाइट आ रहा है तो अपर्चर को मैं बढ़ा दूं, अपर्चर से कम लाइट आ रहा है तो शटर स्पीड को बढ़ा दूं, और दोनों भी एक लेवल पे होंगे तो आईएसओ है तो आईएसओ को बढ़ा दूं या कम कर दूं। तो सिंपल जो तीनों फैक्टर्स है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आपको इंडिविजुअली एक एक फैक्टर्स हमको सीखना है। एक बार सीख गए, जब एक्सपोजर ट्रायंगल सीखेंगे तो पता चलेगा कि हमको कि ये बैलेंस कैसे करना होता है इन तीनों को। इन तीनों को बैलेंस करना ही सबसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेक्निक है। मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि फैक्टर क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इंडिविजुअल फैक्टर समझ में आ जाते हैं। लेकिन आपका जैसे सवाल है कि अगर शटर स्पीड स्लो करेंगे तो लाइट आएगा, अब वो लाइट को कैसे कॉम्पोजिट करोगे आप? तो कॉम्पोजिट करने के लिए अपर्चर आपके पास अवेलेबल है और आईएसओ अवेलेबल है। लेकिन अपर्चर और आईएसओ को किस लिमिट में आप कंट्रोल कर सकते हो, ये ही क्रैक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको क्योंकि क्रैक अभी करने का अपर्चर तरीका मैं, अपर्चर को हम लोग कम ज्यादा करेंगे तो फिर ब्लरनेस का डिफरेंस आएगा। एग्जैक्टली ब्लरनेस का डिफरेंस आएगा। अब हाँ। ब्लरनेस अगर डिफरेंस आ गई तो वो भी मार खा जाएंगे हम लोग। और आईएसओ जो है, आईएसओ का सिंपल टेक्निक ये बोलता है कि आप जब आईएसओ बढ़ाते हो ना तो आपकी इमेज में बारीक बारीक डॉट आना चालू हो जाता है, ग्रेन्स जो नॉइज होता है वो आपकी इमेज क्वालिटी खराब कर देते हैं। तो अगर आईएसओ भी आप बढ़ाते हो तो आईएसओ बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आपकी इमेज क्वालिटी खराब हो और जाएगी। एग्जैक्टली तो अब जो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लोगों को कि मैनेज कैसे करें, इसमें हम्म, सारी फैक्टर्स प्रॉपरली आ जाए। सिंपल मतलब शादी करने के लिए गए तो बहुत सुशील भी चाहिए, घर का काम भी आना चाहिए, ऑफिस का काम भी करना है उसको, और वो हम्म, संस्कारी भी होनी चाहिए। अब चारों फैक्टर कैसे मिलेंगे? तो वो मिलने के लिए करेक्ट। आपको जग जुगाड़ करना पड़ेगा ना।
सेम यहाँ पर है। हम्म अब इसका क्रैक हमने ऑप्शन निकाल लिया है कि इसको क्रैक कैसे हम्म करते हैं। तो जब तीनों फैक्टर्स एक एक बार हम लोग समझ लेंगे ना, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जब टॉपिक रहेगा, तब हम लोग सीखेंगे कि उसको कैसे आप मैनेज करोगे। तो आपको जैसी इमेज चाहिए वैसे आपको इमेज मिल जाएगी, और साइमल्टेनियसली आपके जो फैक्टर्स है वो भी आप एक प्रकार से एडजस्ट कर पाओगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझ में आ रहा है कि शटर स्पीड जब कम करते हैं तो लाइट मेरा ज़्यादा आएगा। पहला जो काम है ना उसका, लाइट को कंट्रोल करना, लेकिन साइमल्टेनियसली जो ब्लर है वो ज़्यादा मिलता है, तो मोशन जो है वो ब्लर हो जाएगा। अगर शटर स्पीड स्लो है तो, शटर स्पीड फास्ट है तो मोशन फ्रीज होता है। मोशन फ्रीज मतलब वो जो पर्टिकुलर मोशन है ना वो फ्रीज हो गया, नहीं तो ब्लर होते रहेगा। अच्छा, अगर अगर शटर हम लोग कोई मोशन ही नहीं है, हम्म। अगर हम लोग ज्यादा शटर स्पीड पे करेंगे, मतलब बेसिकली हम्म। कम करेंगे, तो क्या होगा? राइट। कोई अगर आपका सब्जेक्ट स्टैटिक है तो आपको शटर स्पीड कोई मैटर नहीं करता, आपका स्लो रहने दीजिए या फास्ट रहने दीजिए। जैसे अभी हमारे केस में वो जो सब्जेक्ट था वो स्टैटिक सब्जेक्ट था, स्टिल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर मुझे शटर स्पीड कोई मैटर नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल इफ आई एम शूटिंग ऑन अ ट्राईपॉड। अगर वो ये हैंडल में शूट करता तो मैं इतना लो शटर स्पीड के जाके नीचे जाकर शूट नहीं कर सकता था। राइट। पर तो वो ये लाइट इफेक्ट करेगा, डार्कनेस और ब्राइटनेस को इफेक्ट करेगा। Exactly, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी हमने अपर्चर और आईएसओ से कंट्रोल करने वाले हैं ना हम लोग उसको। तो जो डार्कनेस है और आपका जो ब्राइटनेस आने वाला है वो तो अपने आईएसओ से कंट्रोल कर दिया है। तो शटर स्पीड आपको इसी लेवल पे लाकर शूट करना पड़ेगा जिसमें आपका लाइट जो है वो इक्वल बैलेंस लाइट आपके कैमरा के अंदर आए। सिंपल इस केस में तो जैसे हमने देखा कि अभी 0.3 की ज़रूरत थी तो मैंने 0.3 शूट कर लिया। अगर इसको मैं 1/10 के आसपास क्लिक करता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग ना उसको शटर स्पीड बढ़ा रखेंगे, दूसरे फैक्टर से हम्म कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम्म सेम केस है, सेम सीन में जाता हूँ पहले 18 हम्म mm पे। अब यहाँ पर मैं गया, राइट, यही सीन था हमारा बराबर, हम्म राइट ना। अब मैंने शटर स्पीड कितना किया था वहाँ पे, 1/6 का शटर स्पीड किया था मैंने, करे हम्म 1/6 का शटर स्पीड है। अब मैं काम करता हूँ, आईएसओ में बढ़ा रहा हूँ 3200 तक, और अपर्चर में छोटा कर दे रहा हूँ 3.5। और अभी मेरा जो शटर स्पीड आ रहा है वो आ रहा है 1/160 का। आपको दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर 1/160 यहाँ पे। वहाँ पे कितना देख था, रहा 1/6। 1/6 बहुत ही छोटा, बहुत ही स्लो शटर स्पीड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1/6 जो था यहाँ पर आ रहा था, बहुत ही स्लो शटर स्पीड है बराबर। लेकिन उसके मुकाबले मेरा जो शटर स्पीड अभी कैप्चर कर रहा है 1/160 का, राइट, हम्म 1/160 का। तो 1/160 पर मैंने अभी जब क्लिक कर रहा हूँ तो भी आप देख पा रहे हो कि मेरा इमेज तो वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है, इमेज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है बराबर ना, इमेज तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर मैंने इस शॉट को क्लिक भी किया और पहले वाले शॉट और इस वाले शॉट में अगर हम लोग ना कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो दोनों शॉट आपको लगभग सेम दिखाई देंगे, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हो, ये मेरा शॉट था पहला और ये शॉट था, ये वाला मैं शूट ना ओपन करता हूँ, ये वाला शॉट आपको दिखाई दे रहा है। हम्म जो मैंने इसका शूट कितने में किया है, 1/160 में, राइट। हम्म और यहाँ पर जो दूसरा वाला शॉट था इसके पहले क्लिक किया हुआ, अच्छा इसके पहले क्लिक किया हुआ ये दूसरा वाइड हमने शॉट क्लिक किया है, इसको अगर हम्म देखते तो एंगल अलग अलग है बट लाइट आपको सेम पता चलेगा, दोनों में लाइट सेम है, लाइट चेंज नहीं हो रहा है। और ये पहले वाला शॉट है, इसको आप देखिए, और ये वाला। अच्छा, मुझे एक चीज और जानना है अभी, पर जी बस स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए मुझे तो आई थिंक आईएसओ को रिड्यूस करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या कुछ उसका भी देखिए, यूज है? मैं आपको अभी थोड़ा सा ना आईएसओ के बारे में भी बता देता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शटर स्पीड यहाँ पे समझ में आ गया ना कि आपको हाँ, शटर मुझे समझ स्पीड है, में आ गया। परफेक्ट। अब आईएसओ में आपको बता रहा हूँ ये शटर स्पीड फास्ट मोशन स्लो मोशन के लिए, फ्रीजिंग मोशन जब करना है तो शटर स्पीड कम करना है, और जब ठीक है। आपका फास्ट मोशन करना है तो शटर स्पीड ज़्यादा आपको रखना है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट्स क्लिक करने हैं तो शटर स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा, अगर ऐसे वाले ऑप्शन क्लिक करने हैं तो शटर स्पीड लो रखना पड़ेगा, राइट। अच्छा, जैसे कि ये फर्स्ट वाला इमेज, उसमें उसमें क्या है? अब अच्छा, जो देखिए यह पीछे वाला गाड़ी जो जा रही है इमेज है वो ना, लाइट है? हाँ, अब इसको बोलते हैं लॉन्ग एक्सपोजर। तो इस केस में क्या हुआ, जो भी चीज़ स्टैटिक है वो तो हिलने वाली नहीं है, तो वो तो आप शटर स्पीड लो रखिए या फास्ट रखिए सेम कैप्चर होने वाली है। लेकिन एग्जैक्टली जो चीज़ एग्जैक्टली। हिलती है
वो मोशन रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे अभी इस केस में जो साइकिल है वो तो एक जगह पे खड़ी थी, उसको तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो आराम से ना वैसे के वैसे, तो वो आपकी प्रॉपर वैसे के वैसे कैप्चर हुई। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो लोग चल रहे थे, जो बाइक्स आ रही थी, जो गाड़ियाँ थी, वो मोशन ब्लर हो गए क्योंकि शटर स्पीड स्लो था। उनकी जो स्पीड थी गाड़ियों की उससे स्लो था। सेम हम्म अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब जो झरने का पानी है वो मूवमेंट वाला है, पत्ते या फिर जो पत्थर है वो तो स्टैटिक है, वो तो हिलने वाले नहीं है। तो उस केस में वो पत्ते आपके प्रॉपर कैप्चर हुए एज इट इज, लेकिन जो पानी है वो आपका पानी का पानी मूवमेंट हो गया। समझा आपको? अब अगर मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल ये मैं आपको जो दिखा रहा था, इस केस में ये हमारे पास है, थोड़ा सा इसको देखता हूँ मैं जूम करके, ऐसा हिलता रहता ही है। अगर मैं शटर स्पीड अभी मेरा आईएसओ में रखता हूँ 400 के आसपास, 800 रखता हूँ मैं, अपर्चर मेरा है 3.5, ओके, और मेरा फोकस ये है, मैं इसको क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा मिनिमम फोकस के डिस्टेंस में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और मैं पीछे ले लेता हूँ। कैमरा का मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है, तो उसके दायरे के अंदर अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो फोकस नहीं कर पाएगा कैमरा, जैसे हमारी आंखों का है। अभी देख रहे फोकस करेक्ट कर पा रहा है, तो अभी 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम। तो अगर अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ 1/10 सेकेंड के हिसाब से, मैं मान के चलिए शटर अपर शटर प्रायोरिटी पे डाल देता हूँ, तो ये सिंपल रहेगा, शटर को प्रायोरिटी मुझे चाहिए 1 बाय ना, ये 1 सेकेंड का मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 0.3 का। एंड अभी मुझे अपर्चर इसको लैग करना है ये फटाक से बंद हो जाता है, इसकी वजह से हमको ज़्यादा मोशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा गाड़ी वाला रहता ना, तो आपको हाँ पूरा हाँ का पूरा मोशन क्लियर दिखाई देता, जब आपकी शटर स्पीड स्लो रहती है। अगर फास्ट रहेगी तो प्रॉपर क्लिक होगा, भले कितना भी वो हिल रहा हो, लेकिन क्लिक प्रॉपर होगा। ये हमको ध्यान में रखना है कि शटर स्पीड को कब आप ज़्यादा रखोगे, कब कम रखोगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर में तकलीफ आ रही है नहीं संकेत जी, नहीं आलाप नहीं जी? नहीं, नहीं। नहीं